इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ जो आप सब लोग यहाँ में तशरीफ़ लाए, आपने टाइम दिया। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो रिसेंटली हमारी पीटीआई के वर्कर्स की एक दो दिन पहले जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं गुजरात से, उसके मुताबिक है। सबसे पहले तो मैं ये जो हमारे दोस्त हैं, हमारी वकला हजरात, जिन्होंने इस केस को अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पे नहीं थे तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो सिटी थाना में सदर में ये गए अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने बहुत अच्छा जो है इस केस को फॉलो किया। उनमें अफान समरा साहब एडवोकेट साहब हैं, हमारे साथ बैठे हैं। राणा सप्तान साहब ILF के सदर हैं। मियाँ उस्मान एडवोकेट साहब, मियाँ ताहर शहजाद, सजाद असगर खोकर साहब, मियाँ शाहद साहब, सलमान अशरफ, राना मसूद साहब, इन सब दोस्तों का मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। इन्होंने केस को जो है फॉलो किया पीछे से। और हमारे जो सदर हैं तहसील के अफजल बिकी साहब, उन्होंने भी जब हम वापस आए तो उन्होंने भी कॉल की, उनका भी मैं मशहूर हूँ। महफूज टिल्लू साहब का, खालिद बशीर साहब ने भी कॉल करके पूछा जब हम वापस आ गए कि जी क्या बना। फिर मजीद साहब है हमारे, चौधरी मजीद साहब, उन्होंने भी कॉल की, उनका भी मैं बेहद मशहूर हूँ। अच्छा जी, बात यहाँ से शुरू हुई कि हमें गिरफ़्तार किया गया। मैं तकरीबन 25 तारीख को 9 बजे यहाँ पे मौजूद था अपने सर्विस स्टेशन पे। तो पुलिस आई यहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको गिरफ़्तार करना है। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं। उनके साथ उन्होंने यहाँ से मुझे गिरफ़्तार किया, सिटी थाने ले गए। सिटी थाने से फिर वो सदर पुलिस स्टेशन गुजरात तक वहाँ ले गए। वहाँ तकरीबन उन्होंने हमें 1 घंटा रखा। उसके बाद सारे बंदे तो जो थे वो ज़ाहिर बात है, जब यहाँ पे हम सदर पुलिस स्टेशन में थे, यहाँ पे इन्होंने हमारे मोबाइल वगैरह, हमारे वॉलेट जो भी हमारे साथ सब कुछ इन्होंने ले लिया था यहाँ पे। तो अब बहुत सारे बंदे उसमें ऐसे थे जिनके पास पैसे भी नहीं थे, मोबाइल नहीं था कांटेक्ट करने के लिए अपने घर वालों से या दोस्तों से, या वो किसी को हेल्प के लिए फ़ोन करते। तो खैर अब हर किसी के ने वहाँ पे अपना सोर्स इस्तेमाल किया। वो किसी तरीके से वापस आ गया, वो किसी तरीके से वापस आ गया। हम भी 3-4 बंदे थे, मैं, राना, काशिफ असलम, एक दो दोस्त और थे हमारे साथ। वो पुलिस का एक एलीट का डाला हमारे साथ गया हुआ था, उन्होंने टोबे जाना था। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ आ जाए, हम आपको जो है वो उधर गोजरा में उतार देंगे। उनकी बड़ी मेहरबानी जनाब, उन्होंने हमें वहाँ से ले लिया और यहाँ पे तकरीबन सुबह 7-8 बजे उन्होंने हमें गोजरा के छोड़ दिया और वो टोबे चले गए। ये तो है जी सारी गिरफ्तारी की कहानी। अच्छा, उसके बाद जो है ये सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, हम वापस आ गए। अच्छा, अब जनाब आ जाए आप यहाँ पे हमारे जो जितने भी हैं जी हमारे लोकल यहाँ पे जो हमारे MPA MLA हैं PTI के, तकरीबन रफली 50 से ऊपर जो है वो रफली लोगों ने अपने पेपर जमा करवाए हैं MPA के मेडिकल टेस्ट के लिए, PP 118 के लिए और PP 119 के लिए। अच्छा, अब जनाब ये हमारी जो दास्तान है वो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 50 से ऊपर लोग जो हैं वो उम्मीदवार हैं टिकटों के लिए, MPA के लिए, और किसी भी एक सिंगल बंदे ने जो है वो हमें यहाँ आके नहीं पूछा कि जी आपके साथ क्या हुआ है, आपको मतलब लेके गए हैं। देखिए, हम PTI के वर्कर हैं, हम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जितने बंदे भी बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी माशाल्लाह पता है, जितने भी सहाफ़ी भाई बैठे हुए हैं, कि हम तकरीबन तो आज के नहीं है PTI में, कम से कम 14-14, 15-15 साल हमें हो गए PTI में। ये माशाल्लाह आप सब लोगों को पता है जितने भी बैठे हैं। तो बात ये है कि देखें, अब ये जो बंदे सारे टिकटों के लिए लगे हुए हैं, मैं तो कहता हूँ कि इनको ज़रा भी शर्म नहीं है, इनको ज़रा भी हया नहीं है। ये इनको उन्होंने रात को घर से गिरफ़्तार किया। तो सुबह को 9 बजे जो उन्होंने मुझे यहाँ से सर्विस स्टेशन से गिरफ़्तार किया। उसके बाद फिर जितने भी हमारे दोस्त थे, तकरीबन हमारी जो 19-20 गिरफ़्तारियाँ हुई गोजरा से, और फिर ग्रेजुअली फिर जो दूसरे दोस्त थे हमारे PTI के, उनको वो गिरफ़्तार करके तो सदर थाने में लेके आते रहे। वहाँ तकरीबन उन्होंने हमें 1 घंटा वहाँ पे रखा सदर थाना में। उसके बाद फिर उन्होंने हमें वहाँ से प्रिजनर वैन जो थी उनकी उसमें डाला और वो हमें टोबा ले गए। टोबा में भी तकरीबन उन्होंने हमें 1-1.5 घंटा वहाँ पे रखा टोबा में। और उन्होंने जो ये जो लेके गए थे वैन, इन्होंने हमें वहाँ पे उनके हवाले कर दिया टोबा वालों के। उन्होंने हमें अब जो वहाँ की प्रिजनर वैन थी उसमें शिफ्ट कर दिया। फिर ये लोग वापस आ गए वहाँ से।
वहाँ पे जो था सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि जो वैन थी वो तकरीबन समझ लें कि तकरीबन 20-25 आदमी उसमें आ सकते थे वैन में, और इन्होंने 40 बंदे तकरीबन ज़िला टोबा से जिन बंदों की गिरफ्तारियाँ हुई थी तकरीबन 40 बंदे थे 40 के लगभग। तो वो सारे के सारे वैन में 25 से 30 बंदे बड़ी मुश्किल से आ सकते थे, इन्होंने 40 बंदे जो थे वो वैन में डाल दिए, पीटीआई के जो सारे वर्कर थे। वहाँ से फिर घंटा इन्होंने वैन जो थी वो वहाँ पे खड़ी रही टोबा में थाने में, और हम सब लोग जो थे वो वैन के अंदर ही मौजूद थे। उसके बाद जो घंटा 1.5 घंटे के बाद फिर इन्होंने हमें रजाना ले गए, रजाना शिफ्ट कर दिया पुलिस स्टेशन। रजाना में जो था इन्होंने फिर हमें वहाँ पे एक दूसरी प्रिजनर वैन खड़ी हुई थी, फिर इन्होंने हमें उस वैन में शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे भी तकरीबन काफ़ी देर जो थी वो वैन रुकी रही, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे रुकी रही। उसके बाद फिर वहाँ से रजाना पुलिस स्टेशन से ये हमको लाहौर के लिए लेकर रवाना हो गए। तो लाहौर का सफ़र जो है हमारा वो तकरीबन रजाना से शायद तकरीबन 1:30-2 बजे शुरू हुआ था लगभग, और रात के तकरीबन 11-12 बजे जो है ये हमें लाहौर लेके गए। और रास्ते में सब लोगों ने तकरीबन रोज़े रखे हुए थे, पुलिस ने बिल्कुल भी किसी बंदे के साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। किसी बंदे को इन्होंने सारे लोग कहते रहे कुछ खाने के लिए ले लें, लेकिन किसी बंदे ने उनसे पूछते थे जी कहाँ लेके जा रहे हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं। किसी बंदे ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। रास्ते में जब रोज़ा खुला तो उन्होंने हमें 2-4 खजूरें और 1-2 पानी की छोटी बोतलें जो थी वो दे दी कि आप इसके साथ गुजारा करें, और बाकी जो है वो लाहौर जाके जब आपको जेल में लेके जाएंगे फिर वहाँ पे भी जो भी मामला होंगे फिर आपने वहाँ जाके करना। तो तकरीबन 11-12 बजे जो है वो हम लाहौर पहुँच गए। ये किला गुजर सिंह लाहौर जो जेल थी, किला गुजर सिंह, वहाँ पे हमको लेके गए। ये वहाँ पे जाके अंदर इन्होंने गाड़ी जो थी वो गेट के अंदर खड़ी कर दी, और तकरीबन 2 घंटे तक हम सब लोग जो थे वो गाड़ी में कैद रहे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि 25, 27, 28 बंदों की जगह थी वैन में, और 40 बंदे जो थे वो उन्होंने वैन में ठोसे हुए थे, और 2 घंटे तक तकरीबन वो वैन जो है वो लाहौर थाना में खड़ी रही है। सारे लोग जिन्होंने रोज़े रखे हुए थे, इतने कुछ उसमें मरीज़ थे बेचारे, कुछ 1-2 बंदे थे वो हार्ट के मरीज़ थे, कुछ शुगर के मरीज़ थे। तो बंदों ने बड़ी मतलब जो पुलिस थी उनको बड़ी मिन्नतें समाजतें की कि यार हमें कम से कम, और नहीं तो कम से कम हमने वाशरूम में जाना है, हमें आप ये तो फैसिलिटी कम से कम दे दें। हम कौन सा कोई अल्लाह माफी कोई हम कोई टेररिस्ट हैं या कोई हम कुछ चोर हैं, कोई डाकू हैं, हमने कोई डाके मारे हैं, हम सियासी वर्कर हैं, सियासी गिरफ्तारियाँ हैं, आप जो है हमें कम से कम वाशरूम तक तो लेके जाएँ। तो खैर बड़ी मुश्किल के बाद बड़ी तकरीबन 2 घंटे वैन में खड़े रहने के बाद फिर उन्होंने कहा चलो यार 2-2, 4-4 करके तो इनको जो है वो वाशरूम में लेके जाते हैं। वो 1 घंटा तक तकरीबन वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर जो वहाँ पे इनकी मीटिंग्स चलती रही, अंदर कोई डीपीओ साहब के साथ या कोई जो ऑफिसर अंदर बैठे हुए थे, तकरीबन 1.5-2 घंटा इनकी मीटिंग्स अंदर चलती रही। तो डीएसपी साहब जो टोबा टेक सिंह वो हमें आके बताते रहे कि जी मीटिंग हो रही है अंदर, तो देखें अब क्या होता है। वो मतलब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 400-500 बंदा हमने अरेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये बंदे 40 जो है ये हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए। तो 1.5-2 घंटे उनकी जो मीटिंग चलती रही कि रखें कि ना रखें। फिर जो था उन्होंने जगह ना होने की वजह से फिर उन्होंने फैसला किया कि जी इनको छोड़ देते हैं। फिर तकरीबन रात को 1-1:30 के करीब जो था उन्होंने हमें लाहौर में ही हमें इमरान खान साहब ने हमें शौक दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले वाला ज़माना नहीं है कि ऐसी जो है वो भेड़ बकरियों की तरह कभी इसके पीछे कभी इसके पीछे, वो ज़माना चला गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हैं इमरान खान के सिपाही। इमरान खान के लिए, पीटीआई के लिए हम खून भी देने के लिए तैयार हैं, अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो लोग हैं ये सिर्फ इनकी दौड़ जो है वो सिर्फ टिकट तक है। जब इन लोगों को टिकट, देखिए टिकट 2 आदमियों को मिलनी है, एक एमपीए जो है वो पीपी 118 में आएगा, एक एमपीए जो है वो पीपी 119 में आएगा। 2 टिकटें हैं जी, 2 टिकटें हैं और बंदे 50 से ऊपर हैं। जब 2 आदमियों को टिकट मिल जाएगी तो ये जो बाकी जितने भी ये टिकट के दीवाने हैं सारे, कोई इधर डाले लेके घूम रहा है, कोई इधर डाले लेके घूम रहा है, तो ये कहाँ जाएंगे फिर? इनमें से बहुत सारे बंदे जो हैं वो डेफिनेटली पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त ये जो इतने दीवाने बने फिरते हैं पीटीआई के, ये जनाब कोई इधर को जा रहा है झंडे लगा के, कोई इधर को झंडे लगा के जा रहा है, और ये बड़े इतने दीवाने हैं कि बंदा देख के परेशान हो जाता है कि यार इतने दीवाने पीटीआई के। ये कोई दीवाने नहीं है भाई, बिल्कुल भी इनकी कोई दीवानगी नहीं है। इनकी दीवानगी सिर्फ टिकट तक है।
जैसे ही टिकट का फैसला हो जाएगा, टिकट जिसको मिलेगी वो पीटीआई का दीवाना रहेगा, जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो पीटीआई का दीवाना नहीं रहेगा, वो पीटीआई छोड़ देगा। जाहिर बात है वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा। और खान साहब ने भी ऐलान किया है कि जो बंदा जो है वो पीटीआई के बैनर के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ेगा, या एक बंदे को टिकट मिल जाती है दूसरे बंदे को टिकट नहीं मिलती और अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो वो पीटीआई से फारिग है। ये इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया हुआ है पार्टी की जमात में, उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। अच्छा, उसके बाद देखें ये जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर बने हुए हैं सारे हमारे गोजरा में, लोकल लीडर जो हैं, ये मैं इनकी एक बात से बड़ा हैरान हूँ और बड़ा परेशान हूँ कि ये जैसे ही कोई ना कोई क्रैकडाउन होता है, जब भी क्रैकडाउन हुआ है गोजरा में, पुलिस ने वर्कर्स को पकड़ने के लिए जब भी कोई क्रैकडाउन किया है। मैं जी राना काशिफ असलम जी, पीटीआई तहसील जनरल सेक्रेटरी गोजरा जी। बदकिस्मती से 25 तारीख को हमने इमरान खान साहब के रैली में जाना था और यहाँ पे हमें पुलिस गर्दी करके हमें घर में छापे मार के गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गुंडागर्दी हमारे घर में दाखिल होकर और हमें टॉर्चर करके यहाँ पे तंग करके परेशान करके घर वालों को हमें गिरफ्तार किया गया। हमें यहाँ से सदर थाना ले गए और वहाँ जाके उन्होंने बंद कर दिया। सुबह को वैन में बिठाया और टोपा टैक्सी में ले गए। टोपा टैक्सी से ये रजाना ले गए। रजाना से ये हमें मोटरवे पे 7 घंटे इन्होंने ड्राइव करके लाहौर हमें लेके गए। 4 घंटे उधर हमें इन्होंने किला गुजर सिंह थाने में रखा और ना हमें इन्होंने रोज़ा रखने दिया, ना हमें इन्होंने कोई हाजत करने दी, ना पेशाब करने दिया, ना कोई हमें इन्होंने ज़हनी टॉर्चर किया, हमें ज़हनी अजियत पहुँचाई। और कम अज़ कम हम 40 वर्कर्स थे जिन्होंने इनको जलील किया और रुसवा किया, हमारी इंसानियत की तज़लील की। मैं आला निगरान हुकूमत से वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि इस गुंडागर्दी को हम इंशाल्लाह इसका ईंट का जवाब, पत्थर का जवाब इनसे देंगे। और इस निगरान हुकूमत को बताना चाहता हूँ ये अच्छे हटकंडे नहीं हैं, अवाम को परेशान ना करे। ये वर्कर जब ये उठेगा, ये आपको कफन लेकर उठ रहा है, ये नहीं देखता वर्कर कि कहाँ से जाना है और कहाँ मौत आनी है। इंशाल्लाह इमरान खान के विजन पे नाम हटेंगे, इंशाल्लाह इमरान खान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। मैं समझता हूँ कि इनका पीटीआई के साथ कोई खैर तल्लक नहीं है। ये उसामा हमजा ग्रुप के आदमी हैं, उसामा हमजा ग्रुप के साथ इनका तल्लक है। उसामा हमजा ग्रुप साहब जब नून लीग में थे तो अफजल मिक्की साहब उस वक्त भी तहसील के सदर ही थे। अगर वो 10 साल तक नून लीग में रहे तो 10 साल तक अफजल मिक्की साहब भी सदर थे पीटीआई के। और उसके बाद उसामा हमजा साहब ने नून लीग को छोड़ा, पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। उस दिन से लेके आज दिन तक तकरीबन 10 साल 9-10 साल के लगभग होने वाला है। उस वक्त से भी अफजल मिक्की साहब ही पीटीआई के सदर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कल को अगर फ़र्ज़ करें उसामा हमजा साहब खुदा ना करे अगर फ़र्ज़ करें पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो अफजल मिक्की साहब भी उनके साथ वहीं पे चले जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके सदर बन जाएंगे। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी के जो अहम मुद्दे हैं, जो सिटी सदर का उहदा है, जनरल सेक्रेटरी का उहदा है, फिर तहसील का सदर है, तहसील का जनरल सेक्रेटरी है, 4 जो अहम मुद्दे हैं उससे मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के जो डाई हार्ड वर्कर हैं, जो इमरान खान के सिपाही हैं, जो एक अरसा दराज से 10-10 साल से 15-15 साल से जो पीटीआई में है, जिन्होंने आज तक पार्टी नहीं बदली, गिरफ्तारियों से नहीं डरे। कोई भी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो लाहौर में हो, पेशावर में हो, कराची में हो, सिंध में हो, वज़ीरिस्तान में हो, इस्लामाबाद हो, जंग हो, कमालिया हो, कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट हो, इलेक्शन कमीशन के बाहर हो, वो बंदे देखें जिन्होंने मतलब ये आपको पता है कि जिन्होंने कोई जलसा जुलूस नहीं छोड़ा, आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं छोड़ा, गिरफ्तारियों से नहीं डरते, उन बंदों को इन्होंने खुलेला लगाया हुआ है, उन लोगों को इन्होंने कॉर्नर किया हुआ है। और जो बंदे जो इनके ग्रुप के बंदे हैं उनको, कोई भी बंदा है जी, कोई मैं समझता हूँ कि गोजरे में कोई भी बंदा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता आप, यानी कि कोई भी बंदा जो भी MP MNA का कैंडिडेट है गोजरा में, उन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। वो पार्टी के किसी बंदे को कोई भी बंदा आगे लेके नहीं आता, वो उनके ग्रुप हैं,
वो अपने ग्रुप में उनके 2 बंदे हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, वो अपने ग्रुप को अपने साथ रखते हैं। उनको होते जो है उनको छापा मारते हैं रात को। ये जनाब कोई तहखाने में छुप जाता है, कोई बेड के नीचे छुप जाता है, और फिर जनाब ये सुबह उठ के तो सहाफ़ियों को टेलीफोन करके बताते हैं कि यार वो रात को मेरे घर छापा पड़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया हूँ, मैं अरेस्ट नहीं हुआ, मैं बच गया हूँ। वो यार ये कैसे ये हमारे लीडर हैं, ये कैसे पीटीआई के वर्कर हैं जो कि गिरफ्तारी देने से डरते हैं, और इनको डर लगता है गिरफ्तारी देने से। और जब ये मतलब कोई बेड के नीचे छुप जाता है, कोई तहखाने में छुप जाता है, और फिर जनाब ये सुबह निकल के वहाँ से तो बड़े जनाब ये बाजार में घूमते हैं और लोगों को बताते फिरते हैं, यार वो मेरे घर रेड हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया हूँ यार, मैं मतलब पकड़ा नहीं गया। ये हमारे यानी कि ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे लीडरों का हाल है जो हमें लीड कर रहे हैं यहाँ पे गोजरा में, जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं आज़ाद, उनका ये हाल है कि यानी कि उनको गिरफ्तारी देने से डर लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बल्कि मैं अगर कोई आला क़यादत भी मेरी बात सुन रही हो तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि गोजरा की पूरी सकरूटनी करें, गोजरा को बिल्कुल जो है वो टाइट करके खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बंदा टिकट के लिए डिज़र्व करता है उसको टिकट दें, चाहे जो लीडर हजरात हैं, चाहे इनमें से कोई डिज़र्व करता हो, चाहे वर्करों में से कोई डिज़र्व करता हो, जो भी बंदा पीटीआई के टिकट के लिए डिज़र्व करता है उसको टिकट दें, ना कि ये जो दीवाने हमारे घूम रहे हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे एमपीए एमएनए के ख्वाहिशमंद हैं, ये सारे दीवाने हैं, ये टिकट के दीवाने हैं। जब इनको 2 बंदों को टिकट मिल जाएगी वो खुश हो जाएंगे, बाकी जितने भी हैं वो अल्लाह के सुपुर्द हो जाएंगे, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, पीटी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनका जो है वो पार्टी को चाहिए कि ऐसे जो बंदे हैं इनको पार्टी से, बल्कि मैं कहता हूँ कि ऐसे बंदों को पार्टी से फारिग किया जाए, क्योंकि इनका पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये कोई मतलब पहले कोई नून में था, कोई जुनून में था, कोई काफ में था, कोई कहाँ था, ये सारे टिकटों के दीवाने हैं। जब इनको वहां पे टिकट नहीं मिली तो ये पीटीआई में आ गए, अब यहाँ से इनको पीटीआई से टिकट नहीं मिलेगी तो हो सकता है ये कोई दूसरी जमात में चले जाए, इसलिए ये पीटीआई हैं, टिकट के दीवाने हैं, इनको और इनका कुछ लेना देना नहीं है। अगर इनको टिकट मिलेगी तो ये पीटीआई में रुकेंगे, अदरवाइज अगर इनको टिकट नहीं मिलती तो आप भी यहाँ पे हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे हैं। इंशाल्लाह टाइम आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े पीटीआई के लवर हैं या पीटीआई के दीवाने हैं या खान साहब के सिपाही हैं। ये बिल्कुल भी मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर इनको टिकट नहीं मिलेगी तो ये बिल्कुल भी इनमें से कोई बंदा भी आपको पीटीआई में नजर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात मेरी ये हमारे खलीफा काशिफ साहब हैं, माशाल्लाह सिटी सदर है हमारे पिछले 10 साल से, मेरी उनके साथ कोई भी जो है वो देखें कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। सियासी देखें कोई भी बंदा है उसके साथ हमारी सियासी मुखालफत तो हो सकती है, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीपल पार्टी का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, किसी बंदे के साथ हमारा सियासी इख्तलाफ तो हो सकता है, किसी के साथ हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर हम कोई बात करेंगे या कर रहे हैं तो वो हम अपनी सियासी हवाले से बात कर रहे हैं, किसी भी बंदे को ना तो हम पर्सनल यहाँ पे बैठ के अटैक कर रहे हैं और ना कोई बंदा ये समझे कि पता नहीं हमने मतलब उसको जो है वो किसी पे अटैक करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। ये हमारे खलीफा काशिफ साहब हैं जी, ये पिछले 10 साल से पीटीआई के सदर हैं, सिटी सदर। अच्छा, अब इनको माशाल्लाह गिरफ्तारी देने से बहुत डर लगता है। जैसे ही पुलिस इनके घर जाती है इनको गिरफ्तार करने के लिए तो ये या तो फिर कभी वकीलों को जो है वो बुला लेते हैं प्रोटेस्ट के लिए, कभी प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा देखें नहीं होना चाहिए। जो एक बंदा जो अरसा दराज से जो है वो मतलब सिटी सदर है हमारा पीटीआई का गोजरे का, उसको तो खुद आगे होना चाहिए, उसको तो खुद आगे होना चाहिए कि भाई ठीक है लो मुझे गिरफ्तार करो, उसको तो खुद मिसाल बनना चाहिए। वो अगर वो बंदा खुद ही प्रोटेस्ट करेगा जी कि मुझे गिरफ्तार क्यों करने आ गए हो या मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया है, तो फिर बाकी जो नीचे वर्कर हैं, दूसरे काम करने वाले हैं, उनके लिए मिसाल कौन बनाएगा? फिर वो तो यही कहेंगे ना कि चलो जी सदर साहब जो है वो तो छुपते फिर रहे हैं और जनाब हमें गिरफ्तार करने के लिए आ गए, हम क्यों गिरफ्तारी दें? तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे हमारे ये सदर साहब हमारे जो अफसर पिकी साहब हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनको अब माफ़ी नहीं दे रही, इन्होंने इंसानियत की तजलील का और जुल्म ज़्यादती का इन्होंने जो हमारे पे बर्पा किया है, हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। और हम सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन दोस्तों ने हमारी आवाज़ उठाई और वर्करों की, हमें ना किसी आला क़यादत ने पूछा है और हमारे जो है अपना मेम्बरान जो हमारे जो सदर टोपा टेक सिंह, ना रीजन के सदर, ना कोई जनरल सेक्रेटरी, ना जिले जनरल सेक्रेटरी, हमें किसी ने नहीं पूछा। हम गिरफ्तार हो के आए हैं, हम
दर बदर रुले हैं, इस पार्टी के लिए हम जलील हुए हैं, हमें किसी ने नहीं अप्रिशिएट किया। वाहिद हमारे जो यहाँ की क़यादत थी मेरे साथ राब्ते में थी, उसामा हमजा साहब मेरे साथ राब्ते में थे, और मेरे साथ राब्ते में ऐसा माचीमा था राब्ते में, ऐसन ने मुझसे कोशिश की राब्ते की, सुबह खालिद बशीर साहब ने मुझसे रब्ता किया, तहसील सदर ने मुझे रब्ता किया, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ हम आ जाते हैं। मगर बदकिस्मती से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, ना मुझे जिले सदर ने पूछा, ना मुझे पूछा है जनरल सेक्रेटरी, ना मुझे रीजन ने पूछा, ना और किसी ने बंदे ने पूछा। हम जो जलील हुए हैं, हम रुसवा हुए हैं, इन क़यादत को चाहिए कि हमारे वर्कर को हक देना चाहिए। और यहाँ पे लोग टिकटों की बातें करते हैं, सारे दोस्त मेरे भाई नदीम भाई मेरे साथ थे और मेरे दोस्त और भी साथ थे, हमें इतना जलील किया गया आप सोच नहीं सकते। ये जो गवर्नमेंट है, हमें नून लीग को वाज़ह तौर पे मैं कहना चाहता हूँ गुजराती को कि जितनी ज्यादती किया आपने, इंशाल्लाह आपको इसका लाजमी डबल जवाब देंगे और आपको बताएंगे ये जो पुलिस गुंडागर्दी यहाँ पे गोजरा में शुरू हुई की, इंशाल्लाह इसका जवाब भी देंगे। और हर उस जो भी अच्छा होता है उनको डिस्ट्रिक्ट में दे देते हैं, तहसील में दे देते हैं, कोई भी कमेटियाँ हों उनको दे दी जाती हैं, और वो एक जत्था होता है MPA के साथ या MNA के साथ, वो अपना जत्था जो है वो लेके दूसरी जमात में आता है। फर्ज करें नून लीग में है तो वो अपना जत्था लेके PTA में आ जाएगा, वैसे ही PTA को छोड़ के जब दूसरी जमात में जाएगा वो अपना जत्था लेके वहाँ पे चले जाएगा। तो ये बंदे जो हैं ये बिल्कुल भी किसी भी जमात के बंदे नहीं हैं, ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप के बंदे हैं, इनका PTI के साथ बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। ये जो है इनका मामला सिर्फ ये जो है टिकट की हद तक है। बस जैसे ही टिकट 2 कंफर्म हो जाएंगे उसके बाद कोई बंदा भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा PTI में, जितने भी MP MNA बने हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को इस तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, जो बंदा डिज़र्व करता है उसको टिकट दें, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो कोई भी जो लीडर है जो लीड कर रहा है। अच्छा खान साहब को पता है कि ये बंदा जो है वो ईमानदार है, बेईमान नहीं है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है, लुटेरा नहीं है, ये जो है पार्टी को आगे लेके जाएगा, ऐसे बंदे को मैं समझता हूँ कि टिकट देनी चाहिए। और आखिर में मैं बस 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा, ये जो हमारी नून लीग की लोकल जो हमारी जमात है यहाँ पे गोजरा में, मैं बिल्कुल उनको वार्निंग देना चाहूँगा कि आप जो है वो ये जो हमें न्यूज़ डाल रहे हैं ना, ये हमें सब पता है कि ये कौन कौन गिरफ्तारियाँ करवा रहा है, कहाँ कहाँ से ये गिरफ्तारियाँ पे ऑर्डर आ रहे हैं, कौन कौन फ़ोन कर रहा है कि फलाने को गिरफ्तार कर लो, फलाने को कर लो, ये हमें सारा पता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कौन गिरफ्तारियाँ करवा रहा है और कहाँ से करवा रहा है। ये बस उतना न्यूज़ हमें डालें जितना ये वसूल कर सकते हैं कल को। अल्लाह ताला के कर्मो फजल से जब हमारी PTI की हुकूमत आ जाएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के कर्मो फजल से ये डबल करके उनको वापस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। कि ये पुलिस गुंडागर्दी बंद करो, इंशाल्लाह। मैं तहसील जनरल सेक्रेटरी गोजरा PTI, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आपने, मेरे दोस्त मीडिया वालों ने और मेरी आवाज़ आपने पहुँचाई, और मेरा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन दोस्तों ने मेरा बहुत मान रखा और मेरी इज़्ज़त अफजाई की और हौसला अफजाई की। शुक्रिया, मैं आपको बहुत शुक्रिया जनाब।